नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री का स्वागत किया जाएगा आज। तो दोस्तों, आज मेरे न्यू ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज आप देख रहे होंगे, हमने कल बड़ी मेहनत से, मैंने और मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे चौकी सजाएंगे माता रानी की। तो यहाँ पे आज कलश स्थापना होगी माता की, और माता को स्नान कराया जाएगा, माता रानी की पूजा की जाएगी, 9 ग्रहों की पूजा की जाएगी। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर गंगा जल के छींटे मारते हुए फिर माता रानी का आसन बिछाएंगे। और मैंने अष्टदल कमल बना दिया है। ये अष्टदल कमल मैंने यहाँ पे कलश स्थापना की तैयारी के लिए बनाया है। यहाँ पे मैं कलश स्थापना की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कलश में स्वास्तिक बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने साफ जल भर दिया है कलश में, और साफ जल भर के उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डालेंगे। फिर मैं उसमें 2 सुपारी डालूँगी, फिर हल्दी डालूँगी। हल्दी की गांठ होती है ये, उसको भी डालना है। 1 रुपये का सिक्का वो भी डालना है। ये थोड़ी सी दूब है, दूब भी डाली जाएगी। 2 लौंग, मतलब कि 1 लौंग का जोड़ा, ये जोड़े में ही चढ़ता है। और 2 सुपारी, फिर थोड़े से अक्षत यानी कि चावल, ये सब मैं कलश के अंदर डालूँगी। और फिर मैं यहाँ पे 5 या 7 पत्ते आम के इस तरह से लगाऊंगी इसके अंदर, और फिर मैं इसमें गंगा जल डालूंगी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ नवग्रह देवों के लिए आसन। नवग्रह देवताओं के लिए मैं यहाँ पे आसन बना रही हूँ। और इधर कलश के ऊपर हम एक बर्तन लेंगे या एक प्लेट ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि बर्तन या प्लेट स्टील का ना हो। तो उसके ऊपर हम थोड़े से अक्षत रखेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे नारियल रखेंगे। नारियल का मुंह आगे की तरफ होना चाहिए। अष्टदल कमल के ऊपर कलश स्थापना कर देंगे। तो ये कलश स्थापना हो चुकी है। और इधर मैं जौ बोने की तैयारी करूँगी। जौ बोने के लिए मैंने थोड़ी मिट्टी अलग रख दी थी, फिर जौ बोने के बाद थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर डाली। इस तरह से मैं इनको भी स्थान दूंगी। तो अष्टदल कमल मैंने फिर से बनाया है, और मैं यहाँ पर अखंड ज्योत को विराजमान करूँगी। और यहाँ पे माता रानी को स्नान करा रहे हैं। माता रानी को पंच स्नान करवाया है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं डाला है। तो आपको तो पता ही है कि पंच स्नान कैसे कराया जाता है। तो बस पंच स्नान करा के माता रानी को मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया है। तो माता रानी के जयकारे लगाते हुए, वाली माता की जय माता रानी, जय मैया, जय। भुजाचार्य अति शोभित वरे मुद्राधारी, मैया वरे मुद्राधारी। तो माता रानी की पूजा हो चुकी है, और देखिए माता रानी श्रृंगार करके कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ आप देखेंगे माता रानी की चौकी सजाई है मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो ये देखिए। और अब अब टाइम 12 बज चुके हैं, और मैं अब इनके लिए थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का चाय दूध बनाती हूँ, क्योंकि इनका फास्ट है। तो आज ये तो शुरू का और लास्ट का रखते हैं, मैं रखूँगी 9 दिन के व्रत। तो चलिए, तो चाय वगैरह तो हमने पी ली है, और वो भी हमने आज 12:30 बजे पी है। और अब मैं दिन का खाना तो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि सब्जी भी है और आटा भी है। तो रोटी बना दूँगी और माँ जी वही खा लेगी। माँ जी तो आज ये इनके लिए, आज मेरी बहन के बेटे का बर्थडे था, तो आज 8वीं का एग्ज़ाम था। तो ये सुबह तो गए नहीं, उसने दिन में ही बर्थडे मनाया। आपने देखा होगा, बन्नू का बर्थडे था आज। बन्नू आपने मेरे ब्लॉग में देखा ही है, छोटा सा छुटकू, उस शैतान। तो उसका बर्थडे है आज। और
अगले दिन उसके बर्थडे में मैंने उससे कहा था कि मैं अगले दिन आऊँगी वहाँ पे, क्योंकि आज पूजा वगैरह थी, उन्होंने दिन में मनाया तो मैं जा नहीं सकती थी। तो उन्होंने, मेरी बहन ने ये इनके लिए, आरवी और आरुष मादी के लिए कुछ भेजा हुआ है। तो ये तो दिन में यही खा लेंगे और रोटी बनाऊँगी, थोड़ी सब्जी भी है ही। तो देखते हैं, आरवी को बोला है इसको खोलने के लिए। पापा गए थे ना मार्केट में लेने के लिए, मौसी ने भेजा है। हाँ, बन्नू का बर्थडे ना, बन्नू का बर्थडे। रिमोट कंट्रोल कार बोल रहा था वो। इसमें मसाला कबाब, वो कबाब, नॉर्मल कबाब, ये चटनी स्पाइसी वाली। और क्या भेजा? बस तुम्हारे तो बल्ले बल्ले हो गए। आरुष तो ट्यूशन चलेगा। इसमें पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, आरवी खुश। पिज़्ज़ा खाएगी आरवी। खोल तो, खुशबू आ रही है। चखती रहेगी क्या? टेस्ट, जस्ट टेस्टिंग। इधर मैंने आलू चढ़ा दिए हैं और अब मैं एक हलवा बनाऊंगी और सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाऊंगी। तो अभी तो 5 बज रहे हैं, बन ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं, आज मैंने साड़ी पहनी हुई है और मैंने, मतलब मैं बहुत कम खास मौक़ों पे पहनती हूँ साड़ी, क्योंकि आदत नहीं है ना। तो ऐसे लग रहा है कि वैसे ही कोटबार में आपको पता है कितनी उमस होती है गर्मियों में, तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके ये चुभ रहे हैं, लेकिन पहन के रखी हुई है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया था पूजा करते करते। तो सोचा कि अब रात को फिर पूजा करनी है तो छोड़ो, क्या सूट पहनना। तो मैंने साड़ी ही पूरे दिन भर पहन के रखी हुई है। तो अभी तो आज ना मेरा किचन भी काफ़ी फैला हुआ है। मैं थक गई थी सुबह, तो थोड़ी देर मैंने आराम किया। दिन में इनके लिए हल्का फुल्का ही बनाया मैंने, आपको तो पता ही है। दिन में इनके लिए तो आ ही गया था। तो अभी बर्तन वगैरह हैं, इनको धोती हूँ। काम वैसे ना साड़ी में होता नहीं है मुझसे, पर करना पड़ता है। और क्या हुआ? कुछ नहीं। कौन चाहिए? हाँ, इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैसेज आ रहे होंगे सहेलियों के। नहीं, मेरे को स्कूल में मतलब कुछ सर्च करना है। इसको कुछ सर्च करना है स्कूल का, तो ये फ़ोन मांग रही है मुझसे। अभी मैं इसको फ़ोन दे रही हूँ, तो तब तक मैं यहाँ पे सब्जी की तैयारी भी करती हूँ और बर्तन धो लेती हूँ। जब तक मैं इसको जरा फ़ोन देती हूँ। ये बना रही हूँ मैं सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी। ये माता रानी को भोग भी लगाऊंगी और हम भी खाएंगे। व्रत के दिन ये व्रत का प्रसाद होता है। तो दोस्तों, ये मैंने सिंघाड़े के आटे की पकौड़ियाँ बना दी हैं। ये नवरात्रि के व्रत में मैं ज़रूर बनाती हूँ, सभी बनाते हैं। तो ये माता रानी को भोग भी लगाती हूँ और हम भी खाते हैं। दोस्तों, आरती हो चुकी है और माता रानी को भोग भी लगा दिया है। अब मैं रोटी बनाती हूँ और उसके बाद हम भी अपना व्रत खोलते हैं फिर। तो दोस्तों, सबका खाना हो चुका है, अब सिर्फ मेरा खाना रह गया है। तो आज मैं आपसे ये कह रही थी कि आज आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि माता रानी की चौकी, माता रानी का श्रृंगार आपको कैसा लगा। और आप नवरात्रि में अलग अलग तरीके से सब पूजा करते हैं। मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। हर बार मैं ऐसे ही घट स्थापना करती हूँ और ऐसे ही नवग्रह बनाती हूँ, ऐसे ही पूजा करती हूँ। साथ में शिव जी, गौरी माता, लक्ष्मी माता और गणेश जी भगवान जी की पूजा करती हूँ। तो ऐसी हर मतलब साल में 2 नवरात्रे आते हैं, मैं ऐसी ही पूजा करती हूँ। तो दोस्तों, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक जय माता दी, बाय बाय।